हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर रायपुर से। मंत्री टीएस सिंहदेव ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को पत्र लिखा है। पत्र लिख करके टीएस सिंहदेव ने कोरिया और अंबिकापुर में खाद की कमी को पूरा करने के लिए कहा है। जवाब में रविंद्र चौबे ने कहा है कि केंद्र सरकार आवंटन के अनुरूप हमें उर्वरक नहीं दे रही है और अंबिकापुर कोरिया के लिए यूरिया का रैप तैयार हो गया है। जल्द ही यूरिया से भरी गाड़ी रवाना की जाएगी। स्कूल खोलने को लेकर के प्राइवेट स्कूलों ने प्रदेश में एक सर्वे किया है, जिसके बाद प्राइवेट स्कूलों का दावा है कि 90% से अधिक पालक स्कूल खोलने के पक्ष में है। हालांकि पालक ये जरूर कह रहे हैं कि स्कूल 6वीं से आगे की कक्षाओं तक खोले जाएं। स्कूल खोले जाने को लेकर के निजी स्कूल लगातार मांग कर रहे हैं। फिलहाल अभी स्कूल नहीं खोले जाने की बात कही है प्रदेश सरकार ने। इस फैसले के बाद प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों ने 12 जिलों में अपना सर्वे करवाया। उनका दावा है कि 50% ग्रामीण क्षेत्रों में 2000 से अधिक पालकों के साथ उनकी मंशा जानी गई। लोक शिक्षा संचालनालय के प्रमुख डॉक्टर कमल सिंह ने कहा है, ये फैसला मंत्री परिषद का लिया जाना है। पिछले बार भी स्कूल पर फैसला मंत्री परिषद ने लिया था, इस बार भी निर्णय वहीं से लिया जाएगा। रायपुर के मरीन ड्राइव में अब पार्किंग चार्ज में छूट दे दी गई है। रायपुर के महापौर ने पार्किंग शुल्क के लिए आदेश वापस ले लिए हैं। नगर निगम ने पार्किंग शुल्क के लिए आदेश जारी किया था, जिसके बाद लोगों में नाराजगी देखी गई और पार्किंग चार्ज लिए जाने का यहां लोग लगातार विरोध करने लगे। लोगों को अब कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर चार्ज नहीं देना होगा। उड़ीसा और गरियाबंद वन विभाग के संयुक्त टीम ने वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा कार्रवाई करते हुए 4 तेंदुए और 1 शेर की खाल, नाखून और दांत के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और पकड़े गए सभी आरोपी उड़ीसा के रहने वाले हैं। WBCC जबलपुर को उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के माध्यम से होने वाले वन्य प्राणियों के तस्करी के मामले का अंदेशा हुआ था, जिसके बाद भवानीपुर इलाके में 6 आरोपियों को पकड़ लिया गया। रायपुर में स्वास्थ्य कर्मचारी बन करके लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। इसमें एक महिला आरोपी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरा भी फरार है। लूट के सामान को पुलिस ने जब्त कर लिया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को पंजीयन में किसी तरह की तकलीफ ना हो, इसके लिए राज्य सरकार ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। रायपुर कलेक्टर सौरभ ने सभी एसडीएम और कृषि विभाग के अधिकारियों से कहा है कि पंजीयन के लिए किसी भी प्रकार का नोटरीकृत आवेदन का प्रावधान नहीं किया गया है। सभी अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि किसानों की तरफ से खुद स्वयं प्रमाणित और कृषि विस्तार अधिकारी के द्वारा सत्यापित कागजात ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना में पंजीयन के लिए मान्य होगा। किसानों से किसी भी प्रकार के नोटरीकृत पंजीयन लेने से मना कर दिया गया है और किसानों का पंजीयन नंबरदार खातों के आधार पर किया जाएगा। रायपुर में अवैध रूप से संचालित किए जा रहे बाल गृह का खुलासा हुआ है। महिला एवं बाल विकास की टीम ने अवैध बाल संचालन गृह की सूचना मिलने के बाद तत्काल वहां दबिश दी और 20 बच्चों को मुक्त करवाया और मुक्त कराए गए बच्चे को माना स्थित शासकीय बाल गृह भेजा गया है, तो वहीं बालिकाओं को माना स्थित SOS चिल्ड्रन हाउस भेजा गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मुताबिक इस बाल गृह का संचालन रिसाली भिलाई के लाइफ शो फाउंडेशन कर रहा था और जानकारी के मुताबिक पता चला कि बाल गृह संचालन में जरूरी प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया जा रहा था। महिला एवं बाल विकास विभाग ने किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्यवाही करने का निर्णय लिया है। रायपुर में लगातार दूसरे साल ऑटो सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिली है। इस साल मई में लॉकडाउन था, लेकिन जून माह में जैसे मार्केट खुला तो ऑटो सेक्टर में बूम देखने को मिला। रायपुर ऑटो डीलर एसोसिएशन के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक जून 2021 में ऑटो सेक्टर में काफी ग्रोथ देखने को मिली है। जून 2020 में 32,940 वाहनों की बिक्री हुई थी, तो वहीं जून 2021 में 39,512 वाहन की बिक्री हुई है। यानी कि पिछले साल की तुलना में इस साल जून में 19% अधिक वाहन बिक्री दर्ज की गई है। तो वहीं जून 2021 में 4,512 पैसेंजर वाहनों की बिक्री हुई है। तो वहीं 2,066 ट्रैक्टर भी बिके। तो वहीं 2 पहिया वाहनों की बिक्री 31,800 हुई।
पल्मोनरी कॉर्डेट सर्जरी की सुविधा अब रायपुर में भी शुरू हो गई है। NHHI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी सर्जरी की। 48 वर्षीय मुकेश को बीते 5 साल में सांस फूलने की समस्या थी। वे 100 मीटर चलने में भी असमर्थ थे। उन्हें गंभीर पल्मोनरी हाइपरटेंशन की समस्या लगातार बनी हुई थी और फेफड़ों की धमनियां ब्लॉक हो गई थी। राज्य के कई डॉक्टरों से बात करने के बाद मुकेश IIMH हॉस्पिटल पहुंचे। मुख्य कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील गोलिया ने बताया कि पल्मोनरी नाम की बीमारी हो गई है। यह दुर्लभ बीमारी है जिसमें फेफड़ों की धमनियां कॉल्स के कारण ब्लॉक हो जाती है। डॉक्टरों की टीम बनाई गई और जिसके बाद सफल ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद मरीज के स्वास्थ्य में अब सुधार बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की ओर से डिजिटल बैंक की सुविधा का पहल करते हुए नाबार्ड के सहयोग से बैंक सखी और डिजिटल माइक्रो ATM की शुरुआत की गई। इस मौके पर नाबार्ड के अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष भी शामिल रहे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की छत्तीसगढ़ में 613 शाखाएं हैं, जिसके माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ को बैंक की सुविधा प्रदान की जा रही है। मुंगेली जिले को SRE यानी सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर जिले में शामिल कर लिया गया है। यानी अब नक्सली प्रभावित थानों के रूप में इस थाने का रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। SRE जिले में शामिल होने के बाद इस थानों को सुरक्षा के लिए अलग बजट दिया जाएगा। साथ ही इस जिले के पुलिस कर्मियों को अलग से भत्ता दिया जाएगा। SRE जिले के लिस्ट से बलौद जिले को हटा करके मुंगेली जिले को जोड़ दिया गया है। बता दें कि डिंडौरी से सटे हुए जंगलों और राजनांदगांव से सटे हुए जंगलों में नक्सली वारदात होते रहते हैं, जिस वजह से मुंगेली जिले को SRE कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के द्वारा धान खरीदने के बाद उसका निष्पादन एक बड़ी समस्या बन गई है। इसके लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार से बार बार इथेनॉल प्लांट लगाने की अनुमति मांग रही है। वहीं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि केंद्र सरकार की नीति कछुए की चाल चलती है। कृषि मंत्री ने इसके लिए FCI को अनुमति दी है, लेकिन राज्य सरकार को हासिल नहीं हुई है। अमरजीत भगत का कहना है कि केंद्र के FCI गोदान में भिन्नता के कारण इस क्षेत्र में केंद्र सरकार नहीं बढ़ पा रही है। जगदलपुर में NIA ने 20 नक्सलियों की लिस्ट जारी कर दी है। विधायक भीमा मंडावी की हत्या से जुड़ी हुई लिस्ट जारी की गई है। इसमें हिडमा समेत 20 इनामी नक्सलियों की तलाश अब भी जारी है। आप मोबाइल स्क्रीन पर इस लिस्ट की तस्वीर देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश विदेश में कोदो, कुटकी और रागी जैसे मिलेट की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए प्रदेश में मिशन बोर्ड के से मिलेट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुछ बड़े क्षेत्र मिलेट का उत्पादन होता है। मिलेट संग्रहालय प्रसंस्करण वैल्यू एडिशन किसानों और महिला समूहों युवाओं के लिए रोजगार के साथ अच्छी आय का भी स्रोत रहेगा। मुख्य रूप से कोदो, कुटकी और रागी क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा सहित राजनांदगांव में भारी मात्रा में कोदो और कुटकी रागी की फसल का उत्पादन किया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।